सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मेरे रजा साहब। लेखिका है सुजाता बजाज। तो चलिए पहले हम परिचय देखेंगे। सुजाता बजाज, इनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान। परिचय। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। अब जानेंगे हम गद्य संबंधी कि गद्य में क्या बताया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो पाठ में क्या बताया गया है? यह जो रजा साहब है, यह एक क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार है। इनका नाम है सैयद हैदर रजा। ये एक कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार है। और इनके बारे में ही इस पाठ में लेखिका सुजाता बजाज ने उनके जो संस्मरण मतलब उनकी स्मृतियाँ, उनकी जो यादें हैं यहाँ पे लिखी हुई है। और रजा साहब कौन थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। वैसे ही वह सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम और युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुण उनके इस पाठ में दर्शाए गए हैं। और यह पाठ एक सच्चे कलाकार का दर्शन करवाती है। तो अब हम प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं पाठ पढ़ूंगी और आपको समझा के दूंगी। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो यहाँ पे रजा साहब की यादें बताई है, यह हमने पहले ही देखा है। तो अभी पाठ के शुरुआत में ही बताया गया है कि 23 जुलाई की सुबह सुबह एक समाचार मिलता है। किसे? सुजाता बजाज को एक समाचार मिलता है कि रजा साहब नहीं रहे। और यह बात सुनते ही उनके मानस पटल पर यादों की कतार लग जाती है। यादों की कतार लगना मतलब उनको उनकी यादें ताज़ा हो जाती है। बहुत सारी यादें उन्हें एकदम से आ जाती है। और मानस पटल पर मतलब उनके मन में उन्हें कुछ यादें आने लगती हैं। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। पिछले फरवरी की बात बता रही है। अब वो उन्हें याद आ रही है, उनकी यादें वह बता रही है कि पिछले फरवरी की बात उन्हें याद आती है। और वह दिल्ली पहुंच जाती है। किस लिए? अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। उनकी कुछ वहां पे प्रदर्शनी है और उसके लिए वह दिल्ली पहुंचती है। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। वह क्या सोच रही थी? जब उनकी प्रदर्शनी थी, वह जब दिल्ली पहुंची थी तो उन्हें लगा कि रजा साहब उनकी प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शायद व्हील चेयर पर उन्हें दिखाई देंगे वहां पे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे अनहोनी हुई। मतलब कुछ अलग सी बात, जो होना नहीं था ऐसी बात, उसे बोलते हैं अनहोनी। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। तो क्या हुआ? उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया,
हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। उनके सपने में उस दिन कौन आया? तो रजा साहब उनके सपने में आए, उन्हें उठाया और उनको कहने लगे कि शुभकामनाएं उन्हें दी और कहने लगे कि सुजाता तुम मुझे एक बार मिलने आओ। उन्हें सपने में उन्होंने सुजाता को मिलने बुलाया था। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। और सपने में उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, मतलब मैं अब इस दुनिया से विदाई लेने वाला हूँ और तुम मुझे जाने के पहले मिलने आ जाओ। और फिर यह उन्होंने जब सपना देखा तो वह उनको रुकना मुश्किल हो गया और वह झट से उनसे मिलने पहुंच गई। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। फिर वह तुरंत ही जैसे ही उन्होंने ऐसा सपना देखा उनसे मिलने वह चली गई। और जैसे ही वो अस्पताल में उनसे मिलने गई तो वह शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह मतलब एक टक शांति से वह चुपचाप बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे और एक टक वह देख रहे थे। बिल्कुल जब आदमी शांत हो जाता है तो उसे बोलते हैं शून्य की तरह। कुछ हिलडुल नहीं रहे थे, सिर्फ चुपचाप देख रहे थे। और यह सुजाता जब वहां पहुंची तो उन्होंने उनके हाथों को छुआ तो उसे सिर्फ वो देख रहे थे और ऐसे पड़े हुए थे। उन्होंने उनके हाथों को छुआ तो उन्हें लगा कि सिर्फ उनकी सांस चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं। वो बात भी नहीं कर रहे थे और वह अलविदा कहकर वहां से लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। तो अब रजा साहब यह कौन थे? एक मुस्लिम थे। नाम ही सुनकर आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन वो उनके धर्म के साथ साथ हिंदू भी थे और ईसाई भी थे, मतलब उन्हें सर्वधर्म समभाव उनमें था। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। तो देखिए अभी वह कौन थे? मुस्लिम थे, लेकिन उनके स्टूडियो में यह सारी चीजें, मतलब सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों की, सभी जाति पाति की चीजें वहां पे रखी हुई दिखाई देती थी। कौन सी चीजें? तो वहां पे गणपति की मूर्ति भी रहा करती थी, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनके एक माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई कुछ मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, मतलब जो हम हार बनाते हैं फोटो को चढ़ाने के लिए, वह मालाएं, वह सब वहां पे एक साथ रखी हुई रहती थी। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब वे मुसलमान थे लेकिन वह गणेश जी की भी पूजा करते थे, चर्च में भी जाते थे और गीता कुरान भी पढ़ते थे। तो मतलब वह सभी धर्मों का आदर करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। एक दिन क्या हुआ? आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी थी, आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी थी। तो वह प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कह दिया कि यह तो S.H. रजा है। तो सुजाता जी को एकदम से यह सुनाई दिया और वह सावधान हो गई क्योंकि उनकी सूची में उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में उनका भी नाम था, रजा साहब का। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। फिर वह उनके पास गई और रजा साहब से कहा कि आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वे गई उनसे मिलने तो इतने बड़े वह कौन थे?
चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार, जाने माने चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। फिर भी उन्होंने जैसे ही वह सुजाता जी उनसे मिलने गई, उनसे बात करने गई तो वह उनसे बात करने लगे और उनसे कहा, उन्होंने उसे इंटरव्यू भी दिया, बातें भी की, बहुत सारी बातें की और उनको सुजाता जी को पूछने लगे कि और आप क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, एक कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। पेंट मतलब पता है ना आपको, चित्रकारी में पेंटिंग वगैरह करना। तो उन्होंने कहा कि मैं पेंट करती हूँ। तो वो एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चलो अभी के अभी तुम्हारा हम काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। फिर वह सोच में पड़ गई कि उनका जो काम था, जो दिखाना था, वह तो पुणे में था, यहाँ कहाँ से दिखाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पुणे में है तो हम पुणे चलेंगे, चलो। और झट से वह टैक्सी में बैठे और ताज होटल के सामने से सीधा वह पुणे पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने उनका काम देखा, उनका काम उन्हें बहुत पसंद आया सुजाता जी का, और उन्होंने झट से कहा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको पेरिस आना पड़ेगा। आपका भविष्य जो है वो पेरिस में है, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा उन्होंने कहा। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ, और जो छोटी छोटी बातें थी वह उसको वो हर एक छोटी छोटी बात को वह क्या देते थे, महत्व देते थे, महत्वपूर्ण लगती थी उन्हें कोई भी बात, और बड़ी ही तन्मयता और लगन के साथ वह सब कुछ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। अब वह तो एक बहुत बड़े क्या थे, आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, और उनकी जो पेंटिंग्स थी वह बहुत बहुत महंगी महंगी बिकती थी। और जब उनकी पेंटिंग बिकने वाली रहती थी तो पैकिंग करके देना पड़ता था, तो वह पैकिंग भी वह खुद किया करते थे। उसमें भी पैक करने में भी उनको बहुत रुचि, मतलब उन्हें अच्छा लगता था पैक करना, खुद की चीजें खुद करना उन्हें अच्छा लगता था। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो वो मना कर देते थे, और कोई बोलता था कि मैं आपको पैक कर देता हूँ तो वह क्या करते थे, मना कर देते थे। खुद की पैकिंग उन्हें खुद ही करना अच्छा लगता था, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, और वह किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे अपनी चीज़ों को। पैकिंग भी वो खुद ही करते थे, और बड़े ही धैर्य से करीने से वह क्या करते थे, पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और उन्हें वह जो उनकी पेंटिंग वगैरह लगती थी वो कैसे लगती थी, जैसे वह ससुराल जा रही है। मतलब अब तक वह जो पेंटिंग उन्होंने बनाई रहती थी वह अब तक मायके में है, और अब वह बेच रहे हैं तो वह ससुराल जा रही है, ऐसा वह कहते थे उस पेंटिंग के बारे में। और बोलते थे कि अब लड़की ससुराल जा रही है तो उसे संभाल कर भेजना है। जैसे हम किसी दुल्हन को विदा करते हैं और उसे संभाल कर भेजते हैं और कहते हैं इन्हें अब हमारी लड़की को आप ससुराल में संभालना, उसी तरह उन्हें अपनी पेंटिंग लगती थी। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, तो वह जिस किसी को भी पत्र या खत लिखते थे तो कैसे लिखते थे, एकदम हर शब्द नाप तोल कर, मतलब संभल कर, पढ़ कर, हर पंक्ति को बार बार देख कर वह लिखते थे। फूल, और उन्हें क्या पसंद थे, फूल बहुत उन्हें प्यारे लगते थे, बहुत पसंद आते थे उन्हें फूल।
तो मेरे रजा साहब इस पाठ का पहला भाग हम यही समाप्त करते हैं। आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जितना पोर्शन हुआ है उसके ऊपर उसके आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो छुड़ाइए। धन्यवाद।